नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जन आवाज लाइव टीवी। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ग्राम बेलौदी से पगडंडी रास्ते से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ग्राम मर्रा की स्कूल में पढ़ने जाते थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बड़ी जोरों से चल रहा है और पाटन विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री काफी मेहनत करते हैं, किसान मुख्यमंत्री हैं। इस तरह बचपन में भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए काफी संघर्ष किए हैं। ग्राम बेलौदी से 2 किलोमीटर पगडंडी रास्ते से पैदल चलकर ग्राम मर्रा में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए मिडिल स्कूल में दाखिला लिया और ग्राम मर्रा की मिडिल स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर बोर्ड 11वीं तक की पढ़ाई लिखाई किए हैं। आज उस स्कूल को जाकर देखें तो काफी विकास हो गया है। इससे पहले उस स्कूल की हालत कुछ अलग ही थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जाकर देखेंगे कि वहां की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। वहां पर आम लोगों का कहना है कि हमें काफी खुशी होती है क्योंकि हमारे ग्राम की स्कूल में पढ़ लिख कर मुख्यमंत्री तक सफल किए हैं। एक किसान पुत्र होने पर इस तरह की किसानों के हित में, आम जनता के हित में संघर्ष करके मुख्यमंत्री बनकर ग्राम की, क्षेत्र की एवं छत्तीसगढ़ की विकास कर रहे हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे और पुनः मुख्यमंत्री बनेगा, यही हमारा मानना है। यहाँ तक कि प्रत्येक गांव की घर में बोर्ड लगा करके लिखे हैं कि सिंगल इंजन की सरकार, भूपेश सरकार, आपकी बार 75 पार। ऐसा ही बोर्ड उस गांव में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता रविशंकर बघेल और राजेंद्र भारतीय की रिपोर्ट। जन आवाज लाइव टीवी से हम ग्राम मर्रा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से। आपका क्या नाम है? विजय जैन, सरपंच ग्राम पंचायत मर्रा। तो भूपेश बघेल जी यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं, उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे? भैया का तो यही शिक्षा दीक्षा सब यही हुआ है। ये तो मूलतः तो निवासी हमारे ग्राम बेलौदी के हैं, लेकिन जिस समय भैया यहाँ शिक्षा ले रहे थे उस समय सड़कें नहीं थी, परिस्थिति बहुत कठिन थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आके वो अपनी शिक्षा यहाँ लिए हैं और यहीं उनका बचपन बीता है, शिक्षा यहीं लिए हैं, पढ़ाई यहीं किए हैं और आज वो अगर कहीं मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित है तो आज इस मर्रा के स्कूल और मर्रा गांव का भी बहुत योगदान है। और जिस तरह से योगदान मर्रा का रहा है वैसे ही भैया ने अपने इस बहुत ही सुशोभित पद पे बैठ के मर्रा के गांव के लिए बहुत ही जन कल्याण कार्यकारी काम के लिए पैसे से कोई कमी होने नहीं दी है। और यहाँ भूमि भवन और हमारे गांव में हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे गांव में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी संस्था आएगी। आज हमारे गांव में इतना बड़ा कृषि विश्वविद्यालय दे के मर्रा को बहुत ही बड़ा कर दिए हैं। और यहाँ की स्कूल तो बहुत पुरानी है, आज भी स्कूल में भी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। स्कूल को पहले से बहुत बेहतर बना हुआ है और हमारे यहाँ तो अभी ये आत्मानंद स्कूल के नाम से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही चालू है और कॉलेज का काम अभी शुरुआती दौर पे है, लेकिन बहुत भव्य, बहुत सुंदर बना है और लोगों में बहुत उत्साह है। गांव का जो गरीब वर्ग है, इस कॉलेज के बनने से आने वाले भविष्य में हमारे गांव के गरीब ग्रामीणों को बहुत ही रोजगार मिलेगा, अभी भी मिल रहा है और आगे बहुत मिलेगा, ऐसी उम्मीद और ऐसी तो हम लोग आशा कर ही रहे हैं। अभी किसानों के लिए अनेक योजनाएं लाए हैं, उस पर कुछ बताएंगे क्या? किसान तो सर ऐसा है कि किसान तो यहाँ का जो गड्ढे में था, जो डूबा हुआ था, जो कर्जे से लदा हुआ था, आज विगत 5 सालों से किसान की जिंदगी का तो बदलाव ही आ गया है। किसान पहले जो कर्ज से लदे रहते थे, खाद बीज मिलता नहीं था, रकबे कट जाते थे, धान की बेचाई होती नहीं थी, 10 से 12 कुंटल धान लेते थे, उसमें भी बहुत रोड़े आते थे। भूपेश भैया जी जब से हमारे सीएम बने हैं और इस छत्तीसगढ़ का बागडोर जब से संभाले हैं, तब से उन्होंने सड़क की लड़ाई लड़ी, सभा में लड़ाई लड़ी, जाके दिल्ली में लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का फायदा सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को हुआ है, मुझे हुआ है। मैं भी किसान हूं, मैं भी 60 से 65 एकड़ जमीन रेग से लेके बोता हूं, लेकिन आज मैं जहां था, आज 5 सालों में मेरे को बहुत ही लाभ हुआ है। जैसे कि हमारा कर्ज पहले ही आते ही तो कर्ज माफ कर दिए, जो उन्होंने जबान दी थी कर्ज माफ करूंगा तो आते ही जबान से कर्ज माफ कर दिए। उसके बाद में धान जो 10 से 12 कुंटल लेते थे उसको लड़ाई करके झगड़ा करके 15 कुंटल करवाए और आज फिर जब समय आया है 5 साल
और आज चुनाव में हम जा रहे हैं और हमारे भूपेश भैया भी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जा रही है, तो फिर एक वादा किए हैं वो कि सरकार बनते ही फिर कर्ज माफी होगी, 3200 रुपया कुंटल में धान लिया जाएगा किसान का, और तीसरी बात है कि 20 कुंटल धान खरीदा जाएगा। यानी किसान को कहीं दूसरे जगह कोचिया के पास औने पौने में धान बेचने की जरूरत अब नहीं है। किसान को कोई कम रेट में धान बेचने की जरूरत नहीं है। 20 कुंटल धान 3200 रुपया क्विंटल, पूरी कर्ज माफी, और इसके साथ ही हम आने वाले चुनाव में जीत के वापस प्रचंड बहुमत से भैया भूपेश बघेल की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस ग्राम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं, तो इस ग्राम के लोगों की कैसे महसूस करते हैं? इस ग्राम के लोग हमारे गांव के बहुत खुश हैं। और दूसरी बात क्या है, एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री तो का ये कि छोटे मोटे नेता से मिलने के लिए गांव तो क्या बड़े बड़े मंत्री लाइन में लगाए रहते हैं, लेकिन हमारे गांव का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हम जब चाहें मुख्यमंत्री निवास जाके मिल सकते हैं। भैया हमारे पाटन आते रहते हैं, हमारे गांव में साल में 10 बार आते हैं। लोग तो मुख्यमंत्री का चेहरा देखने तरसते हैं, हम तो मिलते रहते हैं, हमारा कोई काम अटकता ही नहीं है। हमारे एरिया में क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा विकास हमने कभी सोचा ही नहीं था जैसा विकास हुआ है। इस बार विकास की और क्या अपेक्षाएं? विकास के लिए तो भैया बहुत तत्पर है, और हमने जितना मांगा उतना दिया है, उससे ज्यादा ही दिया है। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले 5 साल भूपेश भैया की सरकार बनती है, और हमें मालूम है पक्की बनेगी, तो ये मान के चलो छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन आवाज लाइव टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए